So hey, tell me something about this house. I know nothing. This house is designed by Amna Qayyum. Let's have a look around the house. From where I know, this house has been built in 3 divisions. All right. The one being the west wing and the east wing and the central part. Let's focus on the start. And what I have observed over here is the fact that they have covered their servant quarters and guard room with the planters with vertical garden, which is a very interesting thing. It's nicely done. All the different plants and everything. I have a thing for greenery and everything, so I just observed that. All right, let's go inside and see. Let's go. This is a big lawn, माशाल्लाह. Oh, I think this is one of these अच्छा old इम्पैक्ट trees. आता है ग्रीनरी का एंटर होते साथ ही एक बड़ा सा लॉन, एक मतलब घर का भी एक वो मेन ग्रैंड एंट्रेंस यहाँ से नज़र आ रही है. बिल्कुल. कॉर्निस डिटेल्स, एक एक चीज़, छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग. You know what's interesting? How घर की entrance is technically यहाँ से, but you see the bigger arch over there. So there's this definitely an element of surprise here. कि why are we going from here and not there? So I think let's explore the garden first, and then we can go inside. See the classical house with all this columns और ये veranda इतने मज़े के. They're like facing towards all of them, like in an angle facing towards the central tree. और जिसके एक दिन लग रहा है कि वाकई जो डिज़ाइन जिसने किया है यहाँ और वहाँ, ये इसको एक फोकल पॉइंट बनाया हुआ है. बिल्कुल. और Actually, now that you said it, it's actually quite interesting कि घर की जो entrance on the straighter axis वो भी इस tree को point out कर रहे हैं, and slightly angular जो parts of the house बिल्कुल है. इसके perpendicular ये इन्होंने मेन डोर रखा हुआ है. बिल्कुल. और काफ़ी ग्रैंड, मतलब डबल हाइट है और इसकी आर्च मज़े की है. आर्च के ऊपर इनकी जो कह लो गोला डिटेल्स हैं. बिल्कुल. ये बहुत मज़े की, मतलब प्रॉपर्ली एक डिटेल में काम किया हुआ है. ये कौन, ये मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये जो इन्होंने ग्रूव्स रखे हैं, ग्रूव्स एक एंड तक छोड़ने में ख्याल से इनका डिज़ाइन इस तरह का है. That's definitely a question why they've done that. Also the addition, I'm pretty sure ये original design में नहीं था, so whatever that is, I want to explore what that is. क्योंकि घर में definitely बाद में काफ़ी additions हुई भी लग रही हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. So let's walk around the veranda and see how we feel and everything. This, oh look at those wooden balusters. ये जो सीलिंग में इन्होंने बैटन्स लगाए हैं, वुडन बैटन्स. इंटरेस्टिंग. एक अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, डार्क एंड लाइट, और एक मज़े का इम्पैक्ट बन रहा है पूरे घर का. Definitely the color palette, I think जो whites और browns है ना, वो बहुत मज़ेदार तरीके से greens उनको highlight कर रहे हैं. And it's nice how हर थोड़ी देर के बाद you know एक green stop आ रहा है. between these columns, ये proper एक वही एक स्पेनिश पोर्चुगीज आर्किटेक्चर के ऊपर सारा डिज़ाइन हुआ है. बिल्कुल. नाइस. यहाँ पे आके एक टेम्परेचर, अच्छा इफ़ यू स्टैंड ओवर हियर एंड लुक एट द लाइंस, यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और आगे जाके एक टिल्ट हो रही है. एक मज़े का इम्पैक्ट बन रहा है कि एक डायरेक्शंस पूरी शो कर रहा है. बिल्कुल. They're like guiding lines. Guiding lines, exactly. बिल्कुल. इसके सॉर्ट ऑफ फ्रेंच विंडोज टाइप बनी हुई हैं प्रॉपर आर्चेस के साथ, और एक सिमेट्री में है, मतलब तीनों प्रॉपरली डिवाइड. बड़ा अच्छा, मतलब लेबर वर्क भी बहुत अच्छा है, बहुत साफ काम हुआ है. बिल्कुल. क्योंकि इसमें इस तरह के घरों में एक्चुअली ये चीज़ें मुश्किल होती हैं और ये लेबर को भी क्रेडिट जाता है इसमें. I don't think मैंने recently किसी भी घर में bevel glass का इस्तेमाल देखा है, so that's quite interesting. बिल्कुल. हाँ, बेवल ग्लास में मैंने ऑब्जर्व अब किया है. बाकी उस एंगल में शायद ना सिर्फ लाइट की रिफ्लेक्शन फ़र्क है. अच्छा, ये फर्नीचर का भी एक मज़े का इम्पैक्ट है. यहाँ बैठ के आप सारा दिन, मतलब बैठ के अखबार पढ़ो, बुक पढ़ो. आई वुड लव टू रीड अ बुक ओवर हियर. आपको यहाँ पे चाय पीना भी पसंद आएगा. डेफिनेटली. अगर मौसम हो तो चाय तो यहाँ ही बैठ के पीना, और बारिश में कितना फिट एक इम्पैक्ट आएगा. एक पूरा, मतलब दिस इज लाइक अ ड्रीम हाउस. वेरी नाइस. एवरी आर्ट हैज़ अ व्यू ऑफ इट्स ओन. अब यहाँ से अच्छा, ये एक एलिमेंट है मज़े का, लाइट भी आ रही है. इसको लोग जनरली उन्होंने मगर एक, और ऊपर बैक में व्यू भी मज़े का आ रहा है. आर्चेस नीचे, वो आर्चेस दोनों ऊपर नीचे एक ही तरह की, मतलब वो फील आ रही है. ऊपर पैरेलल हैं बट विद ऑन अ डिफरेंट लेवल. और एंड इट्स लाइक अ सटल कनेक्शन टू द स्काई. नज़र आ रहा है कि दोनों एक ही लाइन में है ऊपर से, लाइक प्रॉपर्ली अलाइन हुई हुई है. बिल्कुल. Oh, let's ring the bell before we enter. Oh, nice. I like the idea.
It works. Let's go inside. चलो. Did you see the carving work on front of the door on top over here? ये कितने मज़े का लाइक ये भी एक वर्कमैनशिप है, एक मज़े से तरीके से किया है. बट इसका एक कॉन है जो हमें नज़र भी आ रहा है, ये है कि इसका ऑब्वियसली क्योंकि डबल हाइट है तो सफाई मेंटेनेंस एक अपनी जो बट वेरी नाइस. एक बड़े मज़े का इम्पैक्ट आ रहा है. यहाँ पे एक सामने से एक डबल हाइटेड ग्लास डोर है, फ्रेंच स्टाइल का बना हुआ, उससे इतनी अच्छी लाइट आ रही है, पूरी जगह वेल लिट हो रही है उस चीज़ की वजह से. एब्सोल्युटली. और अभी जिस तरह हमने बाहर बात की कैसे ग्रीन हर चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, इधर आते ही एकदम से ब्लू. ऑब्जर्विंग द सिमेट्री यहाँ पे एग्जैक्ट, ये ब्रिज, ये दरवाज़ा, ये आर्चेस, ये विंडोज़ एक प्रॉपर सिमेट्री में है पूरा, और ये दो स्टेयर्स भी जा रही हैं. Nicely done. The most interesting thing is a bridge. You never see that in houses अभी इस time पर. So I'm really interested to find out why there's a bridge in the middle of the house. Look at the bridge. ये contrast कितने मज़े का आ रहा है. White, ये ऊपर से dark brown. And if you look above the ceiling, ये पूरी जो hip roof आ रही है इसकी. बिल्कुल. Wooden battens इसके अंदर, वो trusses कितने मज़े की, like ये पूरा जगह मतलब मज़े का एनवायरनमेंट है यहाँ. मतलब फिर के बंदा ऊपर ही देखता रहे, नीचे इतना कुछ है यार. There's so much happening over here. Even though this house was built in like 2010, you don't expect it to be this detailed. I mean, intricate details. Look at the niches. ये इन्होंने जो डिटेल की है यहाँ पे, वुडन फिनिश इतने मज़े की है. नीचे आई थिंक वुडन फिनिश की हुई है, और दिस होल प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो पूरा बना हुआ है, पूरे निश को जो कवर किया है, प्लांटेशन पूरी एक मज़े का एक वो मतलब उसको जगह को यूटिलाइज सही किया हुआ है, जो कलर भी एक अच्छा आ रहा है, ग्रीनरी वैसी उठती है. इस घर में आते हुए सबसे पहला इंप्रेशन क्या है मेरा कि जो भी यहाँ पे रहता है वो इन्जॉय करता है यहाँ पे रहना, बिकॉज इट इज़ सो पर्सनलाइज्ड. एवरी डिटेल, एवरी कॉर्नर हैज़ a detail of its own. They're like family pictures यहाँ पे आ रही हैं, medals और cups आ रहे हैं, एक पूरी collection आ रही है. Like whoever lives here loves to decorate the house and loves to live in the house. I can just tell. Look at the depress and outcoming slab from the ceiling, और वो किस तरह एक मतलब ये भी इक्वली सिमेट्री में किया हुआ है. और आई थिंक हाँ ये बिल्कुल दरवाजे की अलाइनमेंट में जा रही है. जो दोनों चीज़ें ड्रॉप हुई हुई हैं वहाँ जो सामने दरवाज़ा आ रहा है ये उसकी अलाइनमेंट में, और जितना रिमेनिंग वॉल है ये उसी की अलाइनमेंट में उन्होंने की हुई. लाइंस बहुत लाइक नाइसली डन, बिल्कुल एक उसमें अलाइनमेंट में सब कुछ लाइंस के साथ बहुत अच्छा प्ले किया हुआ है. You know what's interesting? मुझे actually now I'm starting to imagine ये जगह रात को कितनी transform होगी. I mean, how different will it be in natural light and then eventually at night? So I think let's go ahead. इधर arch. This is nicely done. Yeah. The eye never stops इस कमरे में. There's so much to look at. So let's walk inside. After you. एक बार नज़र आ रहा है सामने. अच्छा किचन है. Wooden flooring. अच्छा, दिस आइडिया इज़ वेरी नाइस कि आपका एक जो आई गेस ये फॉर्मल सिटिंग एरिया, फॉर्मल लाउंज है, तो ड्राइंग रूम टाइप, और उसी के अंदर आपका किचन है. तो ये इसमें ये है कि लाइक आप जो कुकिंग कर रहे हो सामने कर रहे हो उसी टाइम सर्व हो रहा है. ये कॉन्सेप्ट एक मतलब मज़े का. और ये बार चेयर्स और काउंटर जो बना हुआ है, एक एरिया बहुत अच्छी तरह हुआ है. वेन मोल्डिंग्स अगर नोटिस करो, वेन मोल्डिंग्स, ये द फ्रेम ये भी बैलेंस्ड हैं सारी. इसके दो कॉलम के बीच में इधर की हुई है बैलेंस, इधर आर्च आई हुई है, उसके ऊपर एक बड़े मज़े के तरीके से. या वुड का इतना अच्छा वो मतलब जनरली आप इतनी वुड यूज़ करो तो अच्छा है, मगर इसमें एक तरीके से की हुई है, वेन मोल्डिंग डाली हुई है, कॉन्ट्रास्ट उठाया हुआ है, तो उस तरीके से बड़े मज़े की लग रही है. And you know what's interesting? इसमें आते ही the white has decreased only to the surface of the roof. उसके अलावा everything has gone brown. So it's just like a complete contrast जब आप कमरे में enter हो रहे होते हो. And the best part, they have a hand sanitizer. COVID-19. आजकल के दौर में तो ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. अच्छा, ये फायर प्लेस जो है ये राइट आपकी सिटिंग के ऊपर फेस कर रही है. अगर आप यहाँ बैठ के देखो तो एक अच्छा मतलब यहाँ पे आग जल रही हो, आप यहाँ बैठ के आपको एक अच्छा वो मिलेगा, मतलब एक्सपीरियंस, एम्बियंस एग्जैक्टली. और एक वो मतलब
बिल्कुल उसके ऊपर ये डिज़ाइन इतना मज़े का किया हुआ है कि उस साइड से जो बैठा हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर आ रही है, ये फेस कर रही है उसको। Let's go in the kitchen. अच्छा, इफ़ यू सी दिस किचन, इसमें एक बड़े मज़े की चीज़ है कि इन्होंने क्या नाम है, ये इंस्टेड ऑफ आयरन दे हैव यूज्ड दिस डाइनिंग टेबल और यहीं पकाया है। यहाँ से ये है आई गेस इनका सर्विस एरिया है और सर्विस एरिया के साथ ये इनका मेन किचन है जो कि लाउंज में बना है। तो ये मुझे आइडिया बहुत मज़े का लगे। इधर हमारा फॉर्मल लाउंज है, इस साइड पे हमारा डाइनेट है, इधर कुकिंग की, उधर सर्व किया है, ये बार है। But you know what really intrigues me? कि ये actually use नहीं होता है because if you look at it, kitchen cabinet के ऊपर कभी I guess इतनी decorations नहीं होती, like right on top of the stove इतनी decoration नहीं होती. So I'm assuming कि this never actually gets used. But it would have been interesting to और see. इसलिए probably use भी होता है, but I'm definitely sure ये जगह तो use होती है ना इनकी। Most और definitely. ये इनका बार मुझे हमेशा एक फैंटेसी, एक मज़े की चीज़ लगती है, घर में बार होना चाहिए। यहाँ बैठ के आप ब्रेकफास्ट करो या खाओ या चाय पियो With high chairs, of course. एंड डेफिनेटली यहाँ न्यूज़पेपर है, तो यहाँ बैठ के आप पढ़ो। आई एम अ पर्सन हु रीड्स द न्यूज़ एवरी डे। अब हम इधर जाते हैं, इधर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या है। After you. Wow. Oh, nice. Another living room and another dining room. अनदर डाइनिंग, ये इनका फॉर्मल डाइनिंग है प्रॉपर, मतलब अगर फैमिली गैदरिंग है बहुत ज़्यादा तो उसमें। अच्छा, इन्होंने इधर वॉलपेपर यूज़ किया। इस कमरे में पिछले कमरे से थोड़ी सी लाइट्स बेहतर हैं इधर, क्योंकि एक Definitely. कलर लाइट है दीवार के ऊपर, फ्लोर डार्क है। यहाँ कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल एक परफेक्टली सही है, मतलब डार्क लाइट के बैलेंस हुआ हुआ है। Alright. व्यू खड़ा था तो वो देख रहा था कि ये एक लॉन का इतना अच्छा व्यू आ रहा है आपको फॉर्मल एरिया में। वाकई एक ग्रीनरी, एक मज़े का टच। सो मच इज़ हैपनिंग इन दिस रूम। I think that's one of the reasons why they've actually placed the sofa here, जो कि काफ़ी हद तक फायर जो ये है फायर प्लेस उसको कवर कर रहा है। जो कि मैंने एक्चुअली घुसते ही सोचा था कि ये क्यों कवर कर रहा है जब इतनी इंट्रिकेट फायर प्लेस बनी हुई है, बट आई थिंक नाउ आई गेट इट, इट्स फॉर दैट व्यू राइट देयर। फर्नीचर अरेंजमेंट में छुप गई है पीछे। बट हाँ, यू आर राइट कि यहाँ से हमें पूरा व्यू मिल रहा है, एक लॉन के ग्रीनरी, एक मज़े के, एक आर्चेस, फ्रेंच विंडो, मतलब एक अच्छी फील आ रही है। You know और what's ये- most interesting? ये center table actually oil painted है. Oh, nice. That's so cool. I've never seen an oil painted central table before. That is so cool. This is very nice. ये बड़ी प्यारी बनी हुई है वाकई। दिस इज वर्क ऑफ एन आर्ट वर्क है प्रॉपर। अच्छा, ये ट्रेजर बॉक्स की तरह बना हुआ है, Yeah. इनके साइड टेबल। अच्छा, what's interesting is एक घर की डिटेल, एक फर्नीचर की डिटेल, और फिर जितना इन्होंने सारा इसको ऑर्नेट किया हुआ है उसकी डिटेल्स। There's so much detail in just one room. In every room. सीलिंग में भी है जो कॉर्निस है वो, उसमें इतना काम हुआ हुआ है और ऑल अराउंड चल रही है। फिर ये वुडन बैटन्स आ रहे हैं, फिर बीच में डिप्रेस स्लैब आ रही है, उसमें इन्होंने ये मेरे ख्याल से पोशेस की हुई है, बटन पोशेस। और फिर ये जो बीच में सीलिंग आ रही है, रोप लाइट्स इसमें डाल के ओवरहंग की हुई है, ड्रॉप की हुई है, सॉरी। तो ये मतलब दिस राइट, यू आर राइट, इसमें दिस सो मच हैपनिंग इन दिस प्लेस। और इतना मज़े की, मतलब मैं तो ऐसे ड्राइंग रूम में चाहूँगा कि मैं बैठूँ, ऐसी जगह मिले। ये ड्राइंग जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ना फॉर्मल एरिया का, वो इधर सही अप्लाई हो रहा है। Yes. A bit too formal. एंड देन दिस मिरर, अभी यहीं खड़े होकर देन यू कैन लुक इन योरसेल्फ। ये दीवार इन्होंने ब्लैक में, एक मिरर भी मज़े का है और क्लासिकल उसी में, जो कि पूरा घर ही इस टाइम क्लासिकल उसमें आ रहा है, तो ये भी एक एलिमेंट है जो बिल्कुल उस हिसाब से आ रहा है। और यहाँ ये कंसोल रखा हुआ है, कंसोल के पीछे बिल्कुल बैलेंस की हुई है, जो दोनों उन्होंने कार्विंग्स की हुई है। और उसके अंदर अच्छा, इसमें वॉलपेपर फ़र्क है, उसमें फ़र्क है, मगर एक ही मतलब मज़े का लग रहा काफ़ी। मिरर्स भी हो सकते थे, वॉलपेपर्स भी हो गए, बट ऑलरेडी इधर मिरर कर दिया और इट वुड बी टू मच। मगर ये बड़ा अच्छा इन्होंने बैलेंस It's किया है। interesting how इस कमरे में 2 AC हैं और दोनों काफ़ी हद तक चीज़ों के साथ सेंट्रलाइज किए हुए हैं। It's like even when they were placing the ACs, they were actually actively thinking about their placement. It wasn't just an add-on later on. अच्छा, ये डाइनिंग एरिया आ गया।
इसकी भी सीलिंग, हाँ, दोनों रूम्स की, दोनों स्पेसेस की ऑलमोस्ट क्या है ही सेम सीलिंग। और And कितने मज़े again, का- the views, perfectly अच्छा, aligned arches. ये कितने मज़े का है ना, डाइनिंग टेबल, इसके ऊपर ये वुडन का जो ये रखा हुआ है लॉग का ट्रिम पॉलिश करके, और सिर्फ फ्रंट डोर एंड पे रखा हुआ है। It has a small deer on top of it. मुझे ये मिरर बहुत पसंद आया, ये मतलब जगह को खुला भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डार्क बहुत चीज़ें हैं, मतलब फर्नीचर डार्क है, फ्लोर डार्क है, बट ये एक जो मिरर जो इम्पैक्ट दे रहा है रूम में, ओपननेस आ रही है इस वजह से। और मतलब आपको सामने बैठ के भी जो उधर बैठा हुआ सारा एक मतलब मज़े का वो एक व्यू आ रहा है कि उसको भी एक नज़र आ रहा है, सारा खुल भी रहा है रूम। एंड देन देयर इज़ दिस ह्यूज Chandelier. कास्ट आयरन का फानूस है ये। I think so. हाँ, कास्ट आयरन का पूरा शैंडलियर है, ग्रैंड सा, जो उस घर की थीम के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। और मतलब बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ टेबल के लिए, और ऊपर भी सीलिंग से भी बिल्कुल सेट। तो ये पूरी फर्नीचर के हिसाब से ही पूरा सीलिंग भी, टेबल भी, स्पेसेस भी प्रॉपर डिज़ाइन हुई है, और उसको वो सही रोल प्ले किया। फायर प्लेस इधर भी है इस घर में। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, इसमें फायर प्लेसेस हर एरिया में है, और बड़े मज़े में किया, और सारी फायर प्लेसेस डिफरेंट है। ये और तरह की फायर प्लेस है, पहले जो हमने ड्राइंग रूम में देखी वो और तरह की थी। एक मज़े का, एक सर्दियों में कितने एक मज़े का इन्वायरमेंट आ रहा है कि यहाँ से खाना, फायर प्लेस चल रही है, गर्म टेम्परेचर अच्छा हो रहा है, यहाँ खाना खा रहे हो। Let's head to the other space. I see वो सामने, वो क्या है सामने? Let's find out. Let's find out. Nice. अच्छा, ये फ्लोर पैटर्न भी देखना है, इतने वो डिवाइड किया हुआ है जगह को, पीछे और है, यहाँ और है, मार्बल फ्लोर के अंदर भी। बिल्कुल। और मार्बल फ्लोर का एक मज़े की चीज़ है कि बड़ी बड़ी स्लैब्स और वो मतलब ग्रूव्स कम हैं, तो एक अच्छा एक प्लेन मज़े का पूरा फ्लोर आ रहा है। लेट्स गो इनसाइड। And Nice. other Okay, sitting this is- area. this How is many a- sitting areas does this place This is, have? I guess, informal living area, lounge, informal lounge। और टीवी से एक थोड़ा सा एक आइडिया हो रहा है बिल्कुल। कि यहाँ फैमिली मोस्टली मेरे ख्याल से टाइम में जाती है। इस विंडो का क्या व्यू है? ये नाइस, देखो एक Wow. ट्री एक निकल रहा है, और उसके इर्द एक प्लेन, मतलब कितना एक अच्छा मज़े का एक्सपीरियंस आ रहा है। यहाँ पे ग्रीनरी आ रही है, यहाँ पे I फ्लोर think ये टाइल इतने जगह मज़े की है। accessible भी है। I ये think let's find out. ये फ्लोर टाइल इतने मज़े की है यहाँ पे। Oh yes, it's definitely Let's go accessible. and see this area. Wow. Oh, wow, they have birds. Parrots and birds, nice. Oh, they're so sweet. अच्छा, यहाँ पे ये दो विंडोज़ जो हैं वो बाहर प्रोट्रूड कर रही हैं, ऊपर वाली साइड पे एक ये, और एक ऊपर एक बड़ी सी स्काईलाइट है, पूरा वेल लिट एरिया है प्रॉपर। ये आवाज़ है इनकी इतने मज़े की है। Nice. It's like a pleasure for the entire senses. आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप महसूस कर रहे हो। लाइक एक बड़ा सा केज है, बट इट्स नॉट अ केज एक्चुअली। Let's go back in the room. Yeah, let's go back inside. Oh wait, an interesting detail. यहाँ पे सारे ग्लास रिफ्लेक्टिव हैं, so I think that's quite interesting कि आप अंदर से बाहर तो देख रहे हो into the space, लेकिन आप बाहर से अंदर नहीं देख सकते into the next spaces. प्रिवेसी मिल गई, आई that's गेस यहाँ पे रूम होगा, और रूम को इन्होंने एक प्रॉपर प्रिवेसी दी है। और इस साइड पे मतलब आपको उधर से अंदर से बाहर आपको व्यू मिल रहा है, बट बाहर से आपको अंदर कोई प्रॉपर व्यू Definitely मतलब नहीं interesting. मिल रहा है। यहाँ जो आएगा उसको उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा उनकी प्रिवेसी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आके हम खड़े हो तो ये वही विंडोज़ का पूरा लॉन का व्यू, इनको लॉन को इन्होंने हर तरफ से पूरा अपना कवर किया, और होना भी चाहिए ऐसे, जितना बड़ा एक लॉन है घर में, एक आर्किटेक्ट ने इसको रखते हुए ज़हन में पूरा डिज़ाइन किया और उसको यूटिलाइज़ किया स्पेस को अच्छी तरह कि और even hats off to like the हर craftsmen. हर जगह। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हर रूम जिसमें हम गए हैं सब में एक बाहर एक व्यू है, किसी कोई ऐसा रूम नहीं जहाँ पे व्यू नहीं। लॉबी में हमें व्यू मिला, हमें फॉर्मल लाउंज में व्यू मिला, हमें इस जगह पे इधर व्यू मिला,
एक इसके किसी जगह को उन्होंने डेड नहीं किया, हर जगह को एक तरह से इंटरेस्टिंग रखा कि कोई जगह रह ना जाए जहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट ना हो। ये एक आर्किटेक्ट की एक अच्छी चीज़ है। You know what's interesting? हर कमरे की अपनी आइडेंटिटी है, whether that's through a wallpaper or through the details, through the furniture. It's like every room has an identity of its own. Oh, ये hey. इनकी लॉबी है और this is a study room, I guess. I think they're a huge fan of birds. There are like birds everywhere in the house. This is cute. Okay, this is a study. Wow. अच्छा, ये दिलों वाले दरवाजे जो पुराने घरों में होते थे ना, बिल्कुल, मैं यही कहने लगी उस थी। कॉन्सेप्ट में, और ये बड़े मज़े के लगते हैं कि अंदर वो आपके बेवल हुआ हुआ है बोर्ड आपकी, और मतलब एक अच्छा मज़े का फर्नीचर बना हुआ है, और ऊपर आपका बिल्कुल जो उसका कैपिटल कॉलम जीरो डिटेल्स आ रही हैं वो एक पूरी शेल्फ में नज़र आ रही है। इसकी अगर एक तो इन्होंने ब्राउन फिनिश पॉलिश की हुई है, अगर दिलों वाले दरवाजे पे अगर हम रस्टिक टच थोड़ा सा देते और मज़े का लगता है, बट इस थीम के साथ ऑब्वियसली नहीं जा रहा घर की, तो उन्होंने एक अच्छा है मज़े की, ये टीक वुड है आई गेस। सही। टीक वुड में सारा बना हुआ है, और वो ही उसी तरह इन्होंने यहाँ बेवल करके ये फायरप्लेस की हुई है। थोड़ा कॉलोनियल आर्किटेक्चर्स में आ जाते हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल में। बिल्कुल। उस तरह से I think let's move on. Let's go outside and see. Oh hey. Wow. They are so antique. I guess let's go to the swimming pool area. मुझे बड़ी देर से क्यूरियोसिटी हो रही है कि यहाँ देखूँ ये क्या है, इतने मज़े की जगह बन रही है। लाइक ब्लू कलर इतना अच्छा आ रहा है इधर, ब्लू, और फिर वो जो रफ टाइल वो है स्टोन फ्लोर, मार्बल। ओह वाओ, वन ऑफ अ काइंड अच्छा स्विमिंग पूल बना हुआ है। अच्छा सिटिंग एरिया है, पहले छोटा सा स्विमिंग पूल में अगर आपने डिपिंग पूल की तरह मतलब यहाँ पे बैठ सकते हो उसके, और अगर स्विमिंग करनी है तो Definitely interesting. एक चीज़ अच्छी ये है कि जो एक हम स्टैंडर्ड रेक्टेंगल शेप में जा रहे थे वो नहीं है, यहाँ पे एक कर्व्स हैं, क्योंकि जगह को एक मज़े के तरीके एक डिफरेंट वो किया, क्योंकि सारी जगह लाइन स्ट्रेट थी, यहाँ आके हमारी लाइंस चेंज हुए, यहाँ पे हमारे कर्व्स आए हैं पहले जगह। Exactly, यही बात मैं भी हाईलाइट करने लगी थी कि अभी हम इतनी ट्रेडिशनल और कॉलोनियल किस्म की डिटेल्स से निकल के एक बिल्कुल मॉडर्न स्विमिंग पूल में आ रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ लाइक हाईलाइट कर रहा है, फोकस कर, एम्फेसाइज कर रही है इस जगह इसके ऊपर। और ये जो आवाज़ हल्की सी पानी की आ रही है, बिल्कुल। एक I think it's also interesting how these edges are defined, but those edges are not. अच्छा, इसकी पूरी जो ये वॉल इन्होंने की हुई है उसमें स्टोन रखे हुए हैं, प्लांट्स रखे हुए हैं, वो एक हर तरह के डिफरेंट, उसमें नेचर को बहुत इनकॉर्पोरेट किया है। और नेचर की मज़े की चीज़ ये है कि नेचर में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती, हर लाइन सेम है, हर चीज़ हर लाइंस डिफरेंट है, हर चीज़ मतलब हर एंगल हर वो एक नेचर को अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया हुआ है। और अगर हम मैं नेचर के अगर रख के हम प्लानिंग करते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ मज़े की रेपिटेशन नहीं आती कहीं पे। ये अच्छा, ये इनका स्विमिंग से पहले शावर एरिया और वैनिटी, जो कि मज़े की लग रही है, बैरल वैनिटी यहाँ पे। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। आई एम अस्यूमिंग कि ये जो छोटी सी निश बनी हुई है राइट साइड पे, इसमें लाइटिंग रात के टाइम लाइट होगी या कुछ उस तरह जो एक ग्लो कर रही होगी प्रिवेसी के लिए। अच्छा, ये देखो बैम्बू यूज़ किए हुए इन्होंने, बजाय आपने जाली लगा के या कुछ इस तरह करके बैम्बू यूज़ किए हुए, क्योंकि वो इस पूरी जगह को ना वो कर रहे हैं, चलो एक जगह को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अच्छी तरह, कि ये बजाय अगर हम जाली या कोई फेंस यूज़ करते। वैसे अगर आप डिटेल में देखो, आई थिंक फेंस भी यूज़ हुई हुई है, बिकॉज देयर आर एलिमेंट्स ऑफ द फेंस एज वेल एंड द बैम्बू एज वेल। तो आई थिंक दोनों चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई है। अच्छा हाँ, उस साइड पे फेंस भी, बट फेंस को उन्होंने उससे कवर किया हुआ है, ग्रीन का जो नेट होता है। लेट्स गो। Oh my God, a swing in the house is one of the best things ever. अच्छा, ये सीलिंग से लगा हुआ है इन्होंने, मतलब इसका कोई फ्रेम या वो नहीं है, प्रॉपरली सीलिंग से लगा हुआ है, और मज़े का, और है भी पूल के साइड से। बिल्कुल। आप यहाँ बैठ के पूल को भी इंजॉय करो, आवाज़ भी आए, और ये स्विंग भी
मेरा तो दिल चाह रहा है बैठ के इस पे मेरा भी दिल चाह रहा है। और ये जो इन्होंने एक बादशाही लुक देने के लिए एक टप सी में है बिल्कुल वो, और वो फेस भी पूल को कर रही है बिल्कुल एक अच्छा है। मतलब हर जगह के इन्होंने सिटिंग को अगर नोटिस करो, हर जगह का एक अपना वो था स्टाइल, किसी जगह रिपीट नहीं हुआ, कहीं का और तरह का फर्नीचर था, यहाँ पे और तरह का है, हर एरिया का उन्होंने फ़र्क रखा है। और अगर आप गौर करें तो कुछ शैंडलियर्स में चिड़िया ने अपना घर भी बनाया हुआ है। सो इट्स जस्ट रियली ये इवन दो एक्सीडेंटली हुआ है बट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। exactly. मज़े का लग रहा है, like डिज़ाइन एलिमेंट बन गया। इवन चूँकि एक दूसरा शैंडलियर वो लगा हुआ है सामने, हैंगिंग लाइट जो है उसमें नहीं है, ये भी वो सेम चीज़ रिपीट है, इसमें ये चीज़ मज़े की लग रही है। अच्छा इधर एक चीज़, इसकी सीलिंग में वही जो हम एंट्रेंस पे आ रहे थे ना, वुडन बैटन्स कर्व हो रहे थे, वो चीज़ इधर भी आ रही है, बॉर्डर बना हुआ है। उसके बाद ये अच्छा, और ये जो नोजिंग वगैरह है, ये ऊपर जो टाइल है, ये अंदर वाला फ्लोर लेवल बाहर वाला फ़र्क है, तो उन्होंने थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। इसका एक एडवांटेज यही है कि ये अंदर पानी बारिश में ये चीज़ लेवल्स फ़र्क है। इवन दो आप वॉक इन आराम से चल के जा सकते हो, कोई वो अप स्टैंड नहीं आ रहा। तो अच्छा ये कर्व ग्लास कितने मज़े का लग रहा है। कर्व ग्लास एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है एग्जीक्यूट करना, क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिटेशन होती है कि इतना हम रेडियस का कर सकते हैं, इतना नहीं। Hence the craftsmanship. और इतना मतलब हर जगह फाइन आ रहा है पूरा, इसका बॉर्डर, इसकी फिक्सिंग, इसका मतलब प्रॉपर, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कर्व ग्लास तो ख़ास तौर पे लिमिटेशंस है हमारे पास पाकिस्तान में ग्लास को लेके। बिल्कुल यहाँ पे हमें मैक्सिमम 12 फुट बाय 8 फुट की शीट मिलती है। कर्व भी हम 5 फीट के 4 फीट के उस पर रेडियस पे कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, मगर ये मेरे ख्याल से 4 फीट के ही रेडियस पे हुआ है। तो लेट्स गो इनसाइड, बैक इन द लॉबी। The temperature difference though. हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस डेफिनेटली। लेट्स गो अपस्टेयर्स। अच्छा ये वुडन क्लैडिंग प्रॉपर मतलब सही बैठी हुई है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, वरना वुड के ऊपर जो ठक ठक करके आवाज़, यहाँ पे वो नहीं आ रही। और यू नो इन स्टेप्स की डिटेल्स आपने देखी है, हाउ द कारपेट इज गोइंग बीनीथ द डिटेल इंस्टेड ऑफ अबव इट। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। अच्छा मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ इस बैनिस्टर में, देखना कि जिस तरह बाहर का कॉलम था ना, नीचे से मोटा ऊपर पतला, सेम डिटेल इसमें हुई है। ये बैनिस्टर्स में जो आ रही है, यहाँ से ये उसी तरह जो हमारे कॉलम्स थ्रू आउट द हाउस चलते आ रहे हैं, उस तरह ये कितने मज़े की जगह है। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई इस घर को कहकशां भी नाम दिया गया, इट्स लाइक द मीटिंग ऑफ द गैलेक्सीज। ये सर्कल जो खुला हुआ है कितने मज़े का लग रहा है। इसका एक लाइट का इम्पैक्ट, तो खैर लाइट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बट ये एक मज़े की चीज़ है। और वो जो अच्छा यहाँ से एक चीज़ और हमें और नज़र आ रही है, जब हम ये जो बाहर दरवाज़ा है, इसके ऊपर जो हमारा शेड बना हुआ है, इसके ऊपर एक रस्टिक टच आ रहा है वुड का, वो कितना मज़े का लग रहा है। पीछे हमारा पूल है, ब्लू कलर है, ये रस्टिक का टच है वहाँ पे। यहाँ से हमें वही नेचुरल स्टोन्स नज़र आ रहे हैं सारे, और ये सिमेट्री में पूरा हेड पोस्ट इसकी फ़र्क है, वो रेलिंग इसकी कर्व में जा रही है, एक पूरा सिमेट्री में एक पूरा वो लेफ़्ट और राइट सब चीज़ें एक मतलब प्रॉपरली बैलेंस्ड हैं। इधर ऊपर आके आई थिंक रूफ की डिटेल मज़ीद क्लियर होती जा रही है। सिमेट्री इस पूरी लॉबी में हर जगह, यहाँ ऊपर विंडो, वहाँ विंडो, इवन के हीटर्स तक बैलेंस हुए में उधर और इस साइड पे। और ये जगह यहाँ पे डबल हाइट का कितनी अच्छी तरह यूटिलाइज किया हुआ है ना, ये पूरा अब यहाँ से खुला डुला मैसिव घर लग रहा है। बिल्कुल अंदर आते ही द एंट्रेंस इज सो ग्रैंड, जो कि शायद आपको नीचे से ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगा। कलर्स भी सही बैलेंस हुए हैं, वाइट, ब्राउन, डार्क, लाइट, हर तरह से। मतलब अगर इसके अंदर हम फ्लोरिंग डार्क कर देते तो वो इम्पैक्ट ना रखता। फ्लोरिंग लाइट है, ऊपर वुड डार्क है, वो हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे आपस में लाइक दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, या उस तरह एक प्रॉपर एक लिंक मज़े का बना हुआ है इनका। लेट्स गो बैक डाउनस्टेयर्स। ओह, जिस डिटेल की हम बात कर रहे थे वो लिटरली नीचे जाते हुए नज़र भी नहीं आ रही है। इट्स सो ब्रिलियंटली प्लेस्ड। अच्छा यहाँ पे इन्होंने इतनी एरिया तक इसको कवर किया है, दीवार पे इन्होंने वुड का, जो कि इस अगेन बेवल हुई है बाहर,
और बेवल्ड ग्लास है, वो एक ही एलिमेंट लेके डिफरेंट जगह, बट एलिमेंट एक ही रखा है, उसी को ताकि मतलब चीज़ें नहीं भरी, जो चीज़ है उसी को रीयूज़ किया और अच्छी तरह मतलब किया। ये क्लॉक कितने मज़े की है, एंटर होते साथ ही एक क्लॉक, वॉल हैंगिंग, रेलवे स्टेशन पे हैरी पॉटर आ रहा था मेरे ज़हन में। Oh, we missed this door. Let's see what's inside. Oh, ये इनका पाउडर रूम है, नाइस। ये इनका अच्छा एक Look at the detail of the vanity. पूरी बनी हुई है। तो क्या नाम है ये, उसके वो कितने फॉसेट कितने अच्छे हैं दीवार से, और वो बड़ा मतलब यूजुअल नहीं है, बड़ा डिफरेंट है। ये एक उसके ऊपर जो वैनिटी भी बनाई हुई है, उसका पूरा एक कंसोल सा बना हुआ है, उसके ऊपर रखी हुई है, जैसा लाइक प्लेस की हुई है। और the base setting and the entire wall is a glass. मतलब this is powder room less, but इधर आप बैठ भी सकते हो। Just to escape from it all. Let's see the house from the outside. I think that sort of concludes it. अब बाहर चलते हैं? अब बाहर चलते हैं। After you. After you. After you. Thank you. I think अब इस तरफ चलते हैं, उधर से तो हम आए थे। उधर से हम आए थे, हमारी ये जगह हमने ये मगर उसी सिमेट्री में है जो हम उधर इंटरेस्ट में। अच्छा, यहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ स्लाइडिंग विंडोज़ हैं। बिल्कुल। और वहाँ उस साइड पे स्लाइडिंग नहीं थी, उधर फिक्स्ड विंडोज़ लगी हुई थी, बट सेम स्टाइल। यहाँ से वॉक थ्रू हैं, उनकी सिल्स भी बहुत छोटी हैं, नीचे तक है, तो आप यहाँ स्लाइड किया, आपको डायरेक्टली लॉन में, आपको उस लाउंज से बेसिकली आपको लाउंज लॉबी में आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से आए, ये स्टेप लिया। और अगेन ये एक दरख्त जो है जिसके लग रहा है कि फोकल पॉइंट ये है, और इससे सारा जो हम करते हैं ना टू पर्सपेक्टिव स्केच, ये उस तरह हुआ है कि इससे सारी लाइंस आ रही हैं ये, और बिल्कुल सिमेट्री में है। इससे ये घर की साइड आ गई, एंट्रेंस आ गई, वो हमारा लेफ़्ट विंग राइट विंग सारा इसके गिर्द बना हुआ है, और ये पूरी जगह को छाँव दे रहा है। बिल्कुल इसमें कवर किया हुआ है, पूरी जगह को ये छाँव दे रहा है। मतलब इन्होंने मतलब कवर भी है, ओपन भी है, और यही आई गेस बेस्ट होता है लॉन के लिए कि आपको कवर भी मिल जाए, आपका वो खुला भी रहे, हवा के लिए भी, वेंटिलेशन भी सही रहे, और हाइट इसकी कितनी है, डबल हाइट पे जाके फॉल कर रहा है। तो आमना, अभी हमने पूरा घर देखा है, तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में, कैसा लगा आपको? आई थिंक ये मेरे लिए तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग था। इट वाज एन एक्सपीरियंस आल्सो लाइक फॉर द आइज़ एंड एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। अ लॉट ऑफ डिटेल्स जो कि नॉर्मली आपको मॉडर्न घरों में आजकल काम करने को नहीं मिलती या नहीं नज़र आती। सो आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट, और स्पेशली आई थिंक जो डिटेल आफ्टरवर्ड्स ऐड ऑन की गई है, लाइक द फर्नीचर, द पेंटिंग। सो आई एम रियली हैप्पी टू सी कि एक आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्टर्स और इवन द गार्डनर्स, दे हैव कम टुगेदर टू क्रिएट दिस हाउस दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो एक बड़े मज़े के तरीके से आर्किटेक्ट ने हर चीज़, हर रूम को सोच समझ के उसके ऊपर काम किया कि ये मुझे जगह किस तरह मेरी इन्हांस होगी, किस तरह इसका व्यू अच्छा निकलेगा, किस तरह इसकी लाइटिंग प्रॉपर आएगी, कलर्स के साथ बैलेंस किया हर चीज़, और कोई स्पेस ऐसी इन्होंने डेड छोड़ी नहीं है। हर चीज़ को मतलब टाइम लगाया, पता चल रहा है मेहनत से बना, टाइम लगाया, और यही एक अच्छी क्वालिटी होती है एक आर्किटेक्ट की।